हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का नतीजा वैसे तो 8 दिसंबर को आना है, लेकिन उससे पहले ही भाजपा ने अपने चुनावी प्रदर्शन को लेकर आंतरिक विचार मंथन का दौर शुरू कर दिया है। भाजपा कई स्तरों पर एक एक सीट की रिपोर्ट ले चुकी है और इस आधार पर चुनावी नतीजे आने से पहले ही भाजपा ने सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने की कवायद के तहत भाजपा की नजर खास तौर पर अपने उन नेताओं पर टिकी हुई है जिन्होंने इस बार बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा है। आपको बता दें कि हिमाचल भाजपा अपने सभी 68 प्रत्याशियों के साथ 4 दिसंबर को शिमला में समीक्षा बैठक करने वाली है। ये बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में होगी। बैठक में चुनाव में खड़े भाजपा के सभी नए और पुराने प्रत्याशियों से चुनाव संबंधी उनकी फीडबैक ली जाएगी। उनसे पूछा जाएगा कि चुनाव में उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, ऐसे कौन से नेता या कार्यकर्ता रहे जिन्होंने सहयोग नहीं किया। बैठक में प्रत्याशियों से वोट परसेंटेज पर भी बात की जाएगी। किस प्रत्याशी को किस बूथ पर कितने प्रतिशत वोट मिल सकते हैं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। फीडबैक के आधार पर भाजपा 8 दिसंबर को निकलने वाले चुनावी परिणाम के नजदीक पहुंचेगी। हालांकि भाजपा ने अपने बड़े नेताओं से इसकी फीडबैक ले ली है, लेकिन कुछ प्रत्याशी अभी तक अपने फीडबैक पार्टी हाईकमान को नहीं दे सके हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव समाप्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता एमसीडी दिल्ली के चुनाव में कार्य करने चले गए हैं। भाजपा के 25 से अधिक नेता दिल्ली चुनाव में काम कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम का चुनाव प्रचार थमने के बाद सभी प्रत्याशी वापस लौट आएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए भाजपा ने 4 दिसंबर को शिमला में बैठक तय की है। इस तरह की फीडबैक कांग्रेस पहले ही अपने प्रत्याशियों से ले चुकी है। इसी आधार पर कांग्रेस प्रदेश में अपनी सरकार बनाने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। इसी आधार पर पार्टी के नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं और दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा में मुख्यमंत्री का चेहरा तो साफ है, लेकिन जीत को लेकर प्रत्याशियों से फीडबैक अभी ली जानी बाकी है और उसके आधार पर ही पार्टी अपना प्लान भी तैयार करेगी ताकि भाजपा अपने मिशन रिपीट के लक्ष्य को हासिल कर सके। प्रत्याशियों से मिलने वाली फीडबैक के आधार पर अगर पार्टी को कहीं पर भी कोई संदेह नजर आता है तो मुमकिन है कि पार्टी बागियों को अपने साथ मिला लेगी। दरअसल टिकट कटने या उम्मीदवार ना बनाने से नाराज पार्टी के 21 नेताओं ने अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था। पार्टी से बगावत का झंडा बुलंद कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले कई पुराने दिग्गजों के विधानसभा क्षेत्र में हुई वोटिंग ने पार्टी को चिंता में डाल दिया है और ऐसे में भाजपा ने अपने नेताओं की टीम को उनकी निगरानी पर लगा दिया है। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान का संदेश पाने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वयं भी कई निर्दलीय उम्मीदवारों से मुलाकात कर उनका मन टटोल लिया है। बताया जा रहा है कि भाजपा की नजर कांग्रेस के उन मजबूत बागी उम्मीदवारों पर भी टिकी है जिन्होंने अपनी पार्टी से बगावत कर इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था। दरअसल हिमाचल प्रदेश में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में ही माना जा रहा है। हाल ही के वर्षों में चुनाव लड़ने और सरकार बनाने दोनों ही मामलों में भाजपा अपनी पूर्व तैयारी, आक्रामक रवैये और तेजी से फैसले लेने की क्षमता के कारण पहले भी कई बार कांग्रेस को अन्य राज्यों में मात दे चुकी है और इसी अंदाज में भाजपा ने हिमाचल प्रदेश को लेकर भी एडवांस तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है।